Afghan Taliban member called out Pakistan for surrendering to India in the 1971 war that led to the creation of a new nation, Bangladesh, from erstwhile East Pakistan. While warning Pakistan against attacking the Taliban, Taliban member Ahmad Yasir tweeted, Interior Minister of Pakistan, Excellent Sir, Afghanistan, Syria and Pakistan are not Turkey to target the Kurds in Syria. This is Afghanistan, the graveyard of proud empires. Do not think of a military attack on us, otherwise there will be a shameful repetition of the military agreement with India. The tweet read. Notably, this was the largest military surrender after the Second World War happened when 93,000 soldiers from the Pakistan army laid down their arms in front of Indian forces. Following this, Bangladesh emerged as an independent country. After the fall of Ashraf Ghani's government in Afghanistan, Pakistan was one of the few countries to laud the Taliban takeover of the country. However, the increased militancy in Pakistan and border clashes with the Taliban have indicated otherwise. Generally, Pakistan has been following a strategic depth policy towards Afghanistan. When the democratic government was ousted in 2021, the then Pakistan intelligence chief went there in Kabul to celebrate this takeover. The US exit from Afghanistan had seen an increase in Tehrik-e-Taliban Pakistan or TTP activities, with its base in the war-torn country still intact. Pakistan's Counter-Terrorism Authority in Islamabad told the country's Senate Standing Committee on Interior earlier this month. As per reports, the TTP increased activities during the peace talks process. Last month, the TTP formally withdrew its ceasefire agreement with Pakistan, which was formally declared in June. The withdrawal of the ceasefire agreement on November 28th was followed by a wave of terror attacks in Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan. राणा सनाउल्लाह पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर, वो मीटिंग से निकला फ्रेश इसी मीटिंग से, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की। वो आर्मी चीफ बैठा था, इसको भी जोश आ गया फौजियों को वर्दी में देख के। इसने बोला कि हमारे भाई हैं अफगान, पहले हम उनको प्यार से समझाएंगे और अगर नहीं समझे तो फिर हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे। तो एक तो तालिबान के दो बयान आए। एक तो तालिबान ने बोला, यार तुम ये ना बच्चों वाली बातें मत करो। तो तालिबान को तो ये लगता है ना कि हमने रूस को निपटा दिया, हमने अमेरिका को निपटा दिया। ये पाकिस्तान कौन सी खेत की मूली है, दो कौड़ी का बगल में। वो भी न्यूक्लियर पावर थे, वो भी सुपर पावर थे, उनके पास भी आर्मर्ड ऑलरेडी, तो फुकरा है, ये तो जेब फटी है पाकिस्तान की। तो वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं। एक पाकिस्तानी ने, ये देखिए, उन्होंने ट्वीट करा, और ये ट्वीट देखिए सामने। ये ट्वीट जो है, इसमें 16 दिसंबर 1971 की सरेंडर की फोटो उन्होंने ट्वीट करी। और तालिबान का यह कहना है कि बेटा, जैसे इंडिया ने तुम्हें 16 दिसंबर 1971 को जलील करा था, अगर तुमने तालिबान से, अफगानिस्तान से लड़ने की हिमाकत करी, अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याली पुलाव तुमने बनाए, तो बेटा ये सरेंडर दोबारा रिपीट होगा। पर इस बार वहां पे इंडियन नहीं, वहां पे अफगान बैठा होगा। हिंदुस्तानी तुम्हें जलील कर चुके हैं, अब हमारी बारी है, हम लाइन में खड़ा है, अब हम तुम्हें जलील करेंगे, तुम आके दिखाओ एक बार अंदर। तो ये गीदड़ भपकियां हैं। देखिए, मैं आपको अपना एनालिसिस दे दूं। पाकिस्तान तैयार है, हम अपने फाइटर जेट भेजेंगे और हम अफगानिस्तान के अंदर टारगेट्स को मारेंगे। देखिए, बात यह है ना कि जब एक पूरी पॉपुलेशन आपके खिलाफ है, आप क्या कर लोगे? मैं बता रहा हूं ये लोग क्या करेंगे। इनके जो लोग हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के और अफगान तालिबान के, इनके लोग तो कराची में बैठे हैं, इनके लोग पेशावर में बैठे हैं, क्वेटा में बैठे हैं, इनके लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं। इस्लामाबाद में सड़कों पर जितना भी रेडियो का काम है, आपको आधे तो पठान मिलेंगे। आपको क्या, मैं सारे पठानों को नहीं बोल रहा, लेकिन उसमें कई हैं जो टीटीपी के सिंपैथाइजर्स हैं, क्योंकि टीटीपी इज प्योर पश्तूनी तो है उसमें, देवबंदी पश्तून टीटीपी में, और ये सारे के सारे वहां पे हैं। आप अफगानिस्तान के अंदर अटैक करेंगे, पाकिस्तान का हलवा बना देंगे वो लोग अंदर से। हां ठीक है, आपके पास F-16 जेट्स हैं, और ये जो पाकिस्तान कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको याद है कुछ समय पहले अमेरिका ने $450 मिलियन दिए थे F-16 ठीक कराने के लिए। आपको याद होगा, हमने कवर करी थी ये न्यूज। 400 या 400, 450 कुछ ऐसी मिलियन डॉलर्स अमेरिका ने दिए थे पाकिस्तान को कि तुम जो तुम्हारा F-16 का जो फ्लीट है, वो उसको तुम ठीक करा लो, उसको, उसमें कुछ पुर्जे भी उनको दिए, स्पेयर पार्ट्स दिए, इक्विपमेंट वगैरह जो भी है, राइट। और उस समय भी मैंने बोला था, मैंने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स भी थे, उनके पास भी मैंने बात करी थी, और मैंने यहां पे भी आपको यही बात बताई थी कि इनका एम यही है पाकिस्तानियों का। इन्होंने अमेरिकन से पैसे ले लिए हैं, अभी अफगानिस्तान में बमबारी करेंगे। बहाना किसका होगा? बहाना यह है कि टीटीपी हमें अटैक कर रहा है, जबकि उसका नाम क्या है? तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान उनका नाम है, यानी कि वो खुद कह रहे हैं पाकिस्तानी हैं।
वो खुद मुंह से कह चुके हैं यार हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, हमारा अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं। हो सकता है उनकी शादियां हो वहां पे, क्योंकि ऐसे सिर्फ टीटीपी वाले नहीं, ये बड़ा कॉमन है पश्तूनों में कि उनकी वहां पे भी शादियां हैं और मतलब वहां पे भी रिश्तेदार हैं, यहां पे भी रिश्तेदार हैं। दैट इज हाईली पॉसिबल। लेकिन अफगान सरकार जो है तालिबान की, वो भी मना कर चुकी है कि हमारा टीटीपी से ऐसा कोई लेना देना नहीं, हम उनको नहीं कहते तुम दहशतगर्दी करो। और ये लोग, ये जो पाकिस्तान कर रहा है ना, ये इसलिए कर रहा है क्योंकि अमेरिका से इसने पैसे पकड़ लिया। इट्स अ मर्सनरी आर्मी। परवेज मुशर्रफ ने खुद बोला है, परवेज मुशर्रफ ने ऑन रिकॉर्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसने बोला है अपनी रेजिमेंट के बारे में, एसएसजी के बारे में। वो कहता है कि जो मेरी रेजिमेंट है, यानी कि स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, वो लोग एज मर्सनरी जाके लड़ते थे 79 और 89 के बीच में। परवेज मुशर्रफ ने खुद बोला है, ये भाड़े के टट्टू थे, ये मर्सनरीज थे, ये लोग पैसा लेके लड़ते थे। कहने की बात यह है कि भाई उसने पैसे पकड़ लिए पाकिस्तान ने, अब ये अफगानिस्तान में बम गिराएगा और ये बोलेगा कि नहीं हम तो टीटीपी के ठिकाने, ये टीटीपी को भी मारेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये अफगान तालिबान और इस्लामिक स्टेट और अलकायदा जितने भी अंदर हैं उनको करेगा, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि इनको मारना चाहिए, नहीं। क्योंकि अगर यही लोग जो आज पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, अगर ये भारत के खिलाफ काम कर रहे होते, पाकिस्तान इनको, जैसे इसने हाफिज सईद को पाला है, मौलाना मसूद अजहर को पाला है, सैयद सलाउद्दीन को पाला है और लोगों को पाला है, वैसे ही इनको भी पालता। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तानियों को ठोक रहे हैं और डेली के डेली ठोक रहे हैं, पाकिस्तानियों को बहाना मिल गया। इन्होंने अमेरिकन को बोला, हेलो हेलो मालिक, आज आपके नमक का हक अदा करने का वक्त आ गया है और हमारे जेट्स जाएंगे और ठोकेंगे अफगानिस्तान के अंदर। और वो लोग क्या करेंगे? वो सुसाइड बॉम्बिंग करेंगे, क्योंकि उनके पास जेट्स तो है नहीं तालिबान के अंदर। तालिबान डज नॉट हैव एयर डिफेंस इक्विपमेंट, दे डोंट हैव जेट्स। एयर डिफेंस उनका ना के बराबर होगा, कोई ग्राउंड वेपन होगा जो ऑटोमेटिक वेपन हवा की, तो वो उससे कोई जेट वेट को तो फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग एट सुपरसोनिक स्पीड्स। वो तो मैक 1 मैक 1.5 पे चल रहा है, तो उसको क्या फर्क पड़ना है, और वेरी हाई अप। पर फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये जो हमने आपको खबर बताई थी, जो इन्होंने पैसे पकड़े हैं अमेरिका से, उस नमक का हक अदा कर रहा है पाकिस्तान। और ये सारा ड्रामा चल रहा है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी वाला। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, मैंने पहले बताया था ये होगा, अब वो हो रहा है, मैं फिर आपको बता रहा हूं ये होगा। 1-2 महीने के अंदर आप देख लीजिएगा, ये कार्रवाई शुरू कर देगा पाकिस्तान। अफगान तालिबान रजीम ने बोल दिया है कि भाई आप ऐसे स्टेटमेंट ना करें कि हम अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन करेंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री जो काबुल में, उसने बोला है कि क्लेम्स बाय पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर दैट देयर आर हाइडआउट्स ऑफ टीटीपी इनसाइड अफगानिस्तान आर फॉल्स एंड प्रोवोकेटिव। यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, जैसे मैंने बताया था, ये उनकी मिनिस्ट्री कह रही है कि साहब हमारे कुछ नहीं है और आप ऐसा भड़काऊ बयानबाजी ना करें, इसके नताइज संगीन होंगे। फिर आपको कल बुरा लगेगा कि तालिबान ने फिर पीटा हमें। तो ये सब बकवास ना करें आप।